हे टू ऑल, कैसे हो तुम सभी लोग। आई होप सो यू गाइज आर ऑल गुड। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट ऑल द फॉर्मेट्स व्हिच आर देयर इन योर आईसीएसई क्लास 10th इंग्लिश लैंग्वेज। और यहां पर मैं तुमको हर एक फॉर्मेट के बारे में एकदम अच्छे तरीके से बता दूंगा। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। ये तुम्हारे आईसीएसई इंग्लिश लैंग्वेज बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है, क्योंकि आईसीएसई की साइड से जो एग्जैक्ट एकदम 100% श्योर शॉट वाला जो एकदम रिवील्ड या फिर कह सकते हैं रिलीज्ड, ठीक है, जो फॉर्मेट है फॉर लाइक योर नोटिस, ईमेल, ठीक है, और उसके साथ साथ लेटर्स, हम उन सारी चीजों की बात इसमें करने वाले। तो प्लीज इस वीडियो को एकदम एंड तक देखना। एंड बिफोर स्टार्टिंग आई जस्ट वांट टू टेल यू गाइस कि तुम लोग हमारी सेवियर ऑफ इंग्लिश ग्रामर ईबुक को यूज कर सकते हो। दिस इज बीइंग यूज्ड बाय मोर देन 1000 स्टूडेंट्स एज ऑफ नाउ। हमने इसे परसों के दिन ही लॉन्च किया था और अभी से इसे जो है 1000 से ज्यादा बच्चे यूज कर रहे हैं। दिस इज समथिंग विच इज वेरी हेल्पफुल। तो ये तुम्हारी बहुत ज्यादा हेल्प करेगी एंड इट इज अगेन वेरी हाईली अफोर्डेबल बिकॉज इट कम्स एट अ प्राइसिंग ऑफ जस्ट 149 रुपीज। और इसके अंदर मैं बता देता हूं तुम्हें क्या क्या मिल जाता है। तो यू कैन जस्ट सिक्योर योर इंग्लिश ग्रामर इन जस्ट 30 मिनट्स, क्योंकि तुम सिर्फ 30 मिनट के अंदर अब तुम अपने एसेस के सारे इंपॉर्टेंट टिप्स को, स्ट्रक्चर को, और उसके साथ साथ लेटर नोटिस के फॉर्मेट्स को, उनकी टिप्स को, कैसे लिखना है, क्या नहीं लिखना है, हर एक चीज तुम्हें पता पड़ जाती है। उसके साथ साथ अनसीन पैसेज पे हमने बहुत क्रिटिकली इस पे काम कर रखा है। तुमको प्रिसाइज को एग्जैक्टली कैसे लिखना है, हर एक चीज तुम्हें यहां से पता पड़ जाएगी। एंड ओवर टू दैट तुम्हारे ग्रामर पोर्शन के रूल्स के नोट्स, एंड ओवर टू दैट उसके ऊपर क्वेश्चन बैंक हमने इसमें फ्रेम कर रखी है। सो दिस विल हेल्प यू बहुत ज्यादा। तुम इसको जाकर के परचेज कर सकते हो फ्रॉम द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और तुम्हारी ये बहुत ज्यादा हेल्प कर रही होगी, इतनी मैं तुम्हें गारंटी दे सकता हूं। उसके बाद में अगर हम आगे बढ़ते हैं, सो नाउ वी जस्ट हैव टू डिस्कस द फॉर्मेट ऑफ द नोटिस। अब नोटिस का फॉर्मेट कुछ ऐसा होता है भाई। अगर तुम देखो यहां पर सबसे पहले तो ये वाली जो चीज है ना, इसको हम हेडिंग बोलेंगे, ठीक है। हम पहले जो ना एक हेडिंग देते हैं, जहां पर एक बहुत कैची सी हेडिंग देते हैं, ठीक है, अबाउट द टॉपिक। मतलब टॉपिक तुम्हारे को जो ना तुम्हारे क्वेश्चन पेपर में लिखा आ जाएगा और उसके ऊपर तुमको एक कैची सी हेडिंग देनी पड़ेगी। अब जैसे कि मान लो कोई डिबेटिंग कॉम्पिटिशन के बारे में बात हो रही थी, तो हमने यहां से एक कैची हेडिंग दे दी, वॉर विथ वर्ड्स, ठीक है, या फिर वॉर ऑफ वर्ड्स। तो ऐसे करके जो ना बेसिकली तुम यहां पर से सबसे पहले तो एक हेडिंग देते हो, जिसको तुम्हें एक बहुत ही कैची फॉर्मेट में देना पड़ेगा। उसके बाद में इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन, सो दिस इज अ सब हेडिंग, ठीक है, ये क्या हो गई, एक सब हेडिंग हो गई। इसके बाद में हम क्या करते हैं यहां से, इफ यू गाइस विल सी, सो ऑन 10th सितंबर, और यहां से हमने जो ये डेट दी है ना, तुमको डेट कुछ इसी फॉर्मेट में देनी है। उसके बाद में नेक्स्ट इज कि तुम्हारे को टाइम बताना है, तो यहां से लाइक देन यू हैव टू टेल अबाउट द टाइम, कि किस टाइम पे कोई भी एक इवेंट होने वाला है। उसके बाद में एट सेंट्रा हॉल, सेंट लॉरेंस स्कूल, तो यहां पर तुमको फिर जो ना वेन्यू को भी क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में जो है तुम्हारे को यहां से एक इंफॉर्मेशन दे देनी है कि दैट ऑल पीपल्स फ्रॉम लाइक क्लास 8 to 10th आर एलिजिबल टू पार्टिसिपेट। तो अगर तुम यहां से फॉर्मेट को अच्छे तरीके से नोटिस करो, ठीक है, तो पहले तो हमारे पास आ जाती है एक हेडिंग, फिर उसके बाद में देन वी हैव अ सब हेडिंग, ठीक है, फिर हमारे पास क्या है, एक सब हेडिंग है, ठीक है। उसके बाद में देन वी हैव ऑन 10th सितंबर जो एक डेट दे रखी है, सो हमारे पास एक डेट आ जाती है। देन वी हैव अ टाइम, ठीक है, फिर हमारे पास वेन्यू होता है, फिर उसके बाद में हमारी एक इंफॉर्मेशन होती है। तो इस तरीके से जो ना तुमको एक नोटिस को लिखना होता है। नोटिस इज समथिंग विच इज वेरी इजी टू डू। यहां से तुम्हारे जो ना तुम 5 मार्क्स को बहुत इजीली सिक्योर कर सकते हो, ठीक है। तो इस पे अच्छे से ध्यान देना, फॉर्मेट इसका कुछ ऐसा होता है। उसके बाद में अगर हम आगे बढ़े, सो नाउ देन वी हैव द ईमेल, ठीक है। तो ईमेल को हम लोग जो ना किस तरीके से, किस फॉर्मेट में स्ट्रक्चर करते हैं। तो सबसे पहले तो टू, मतलब जिसकी भी आप, जिसको भी लाइक ईमेल लिख रहे हो, अब ये ईमेल जो ना तुमको खुद से अपने मन से बनानी पड़ेगी इन योर एग्जाम, ठीक है, कि हाँ तुम किसे लिखने वाले हो। बस एक वैलिड ईमेल बनाना, @gmail.com करके तुम कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। अब जैसे कि यहां पर से लिख रखा है bluewellschool@gmail.org, ठीक है। तो इस तरीके से यू हैव टू प्लेस अ ईमेल। तो पहले तो तुम्हारी टू द लाइक जिसको तुम लिख रहे हो उसके बारे में ईमेल आ गई, देन उसके बाद में सब्जेक्ट आ जाता है। इट लाइक मस्ट बी अप्रोप्रिएट, समझ रहे हो, टू द गिवन टॉपिक। तुमको यहां पर से इस पे बहुत एम्फेसाइज करना है, और तुम देख सकते हो आधा मार्क्स तुम्हारा सिर्फ सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है। देन यू हैव टू गिव अ सैल्यूटेशन कि हाँ भाई रिस्पेक्टेड सर, डियर सर, ऐसे करके। उसके बाद में ओपनिंग और एक क्लोजिंग सेंटेंस देना पड़ता है तुमको, कि एक ओपनिंग सेंटेंस होगा, एक क्लोजिंग सेंटेंस होगा, जिसपे जो है अगेन तुम्हारे आधे आधे मार्क्स डिपेंड करते हैं। देन उसके बाद में सब्सक्रिप्शन, और उसके बाद में देन एक्सप्रेशन में बेसिकली यू आर जस्ट टॉकिंग अबाउट कि भैया मैं कौन हूं, मेरी पोजीशन क्या है, मैं इस ईमेल को लाइक मैंने किस पोजीशन से लिखा है। तो इस तरीके से ये तुम्हारा फॉर्मेट होता है ऑफ द ईमेल, ठीक है। तो ये चीज तुम्हारे को एकदम क्लियर रखनी है। अब उसके बाद में अगर हम लोग आ जाते हैं फॉर्मल लेटर के लाइक फॉर्मेट पे, ठीक है। तो अब यार ये जो ना 2 फॉर्मेट्स में लिखा जाता है। सबसे पहले तो मैं तुमको लेआउट 1 दिखा देता हूं। तो ये कैसा होता है, देखो सबसे पहले तो यू हैव टू राइट द लाइक योर एड्रेस, ठीक है। मतलब तुम सेंडर हो ना, तुम ऑब्वियसली सेंडर हो, तो सबसे पहले आ जाता है सेंडर्स एड्रेस, ठीक है। पहले क्या आ जाता है, सेंडर्स एड्रेस आ जाता है, ठीक है। फिर यू हैव टू राइट कि एग्जैक्टली तुम कहां से हो, तुम अपना एड्रेस लिख सकते हो। फिर तुम्हारे को एक लाइन का लाइक ब्रेक देते हुए, अब ये चीज मैं तुम्हें एक सबसे पहले तो क्लियर करूं, क्योंकि देखो भाई हजारों स्कूल्स है आईसीएसई के ऑल ओवर इंडिया, हजारों टीचर्स है, सबके अपने अपने मेथड्स है, बट दिस इज समथिंग विच इज
लाइक रिलीज्ड बाय आईसीएससी, ठीक है। तो मैं उस हिसाब से एक यूनिवर्सल जो फॉर्मेट है ना, जो आईसीएससी ने डायरेक्टली रिलीज किया है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो अब कोई भी अगर बच्चा ऐसा कमेंट में लिख रहा है कि भैया लाइन का लाइक ब्रेक नहीं देना होता है या फिर देना होता है, जो भी है, ठीक है, मैं इस हिसाब से इसलिए बात कर रहा हूँ बिकॉज दिस इज रिलीज्ड बाय आईसीएससी, तो ये वही उसी पर बेस्ड है एग्जैक्टली। उसके बाद में तुम डेट दोगे, डेट को याद रखना कैसे लिख रहे हो तुम, जैसे 16 जून 2025, ठीक है। तो इस तरीके से तुमको डेट अपनी लिखनी है। उसके बाद में एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट, मतलब रिसीवर्स एड्रेस को जो ना तुम्हारे को लिखना है, ठीक है। उसके बाद में अब यहां से तुमने एक और लाइन का ब्रेक दिया, देन यू हैव टू राइट द सब्जेक्ट, कि तुम इस चीज को क्यों लिख रहे हो। तो तुमको ऐसे बकायदा सब्जेक्ट लिखते हुए रिक्वेस्ट फॉर अ मैप, इस तरीके से तुम इसे लिखते हो। उसके बाद में सैल्यूटेशन, मतलब देन यू हैव टू राइट कि हाँ भैया डियर डॉक्टर हॉलोवेल, मतलब जो भी है तुम उसको लिखोगे। उसके बाद में ऐसे तुम एक कॉमा डालते हुए देन यू विल स्टार्ट विद द बॉडी ऑफ द लेटर। बॉडी ऑफ द लेटर में याद रखना कि जब तुम एक फॉर्मल लेटर लिख रहे हो तो तुम्हारा जो ना एक लेकर के इतनी बात क्लियर होनी चाहिए दैट यू आर स्टार्टिंग विद द प्रॉब्लम, जो भी एक प्रॉब्लम है या फिर जो तुम्हारी एक कोई भी तुमको इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है, तुम उसके साथ में एक प्रॉपर ब्रीफ इंट्रोडक्शन दो, ठीक है। उसके बाद में देन आफ्टर दैट जो है तुम्हारे को कुछ रीजन स्टेट करने पड़ेंगे दैट व्हाई यू नीड दैट, या फिर जो ना क्या फैक्ट्स हैं वो सब स्टेट करने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद में देन यू विल एंड इट, ठीक है। और एंड भी हमें कंक्लूजन के साथ में करना है कि हम ये चीज की डिमांड क्यों कर रहे हैं, या फिर हम इस चीज की रिक्वेस्ट क्यों कर रहे हैं, या फिर हम इस प्रॉब्लम को जो ना क्यों किसी तक पहुंचा रहे हैं, ठीक है। सो देन यू हैव टू एंड इट। उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज होना चाहिए सिंसियरली। देन उसके बाद में सिग्नेचर इट्स नॉट नेसेसरी, ठीक है। ये तुम्हारे केस में नहीं होता है, मैं बता दूं, सिग्नेचर नहीं करना है। देन यू जस्ट हैव टू राइट सिंपली कि तुम्हारा नाम क्या है, योर्स सिंसियरली, योर्स फेथफुली, इस तरीके से तुम लिखते हो एंड देन यू जस्ट राइट योर नेम और बात खत्म। उसके बाद में अगर हम लोग आगे बढ़े देन वी हैव द लेआउट पिक्चर 2। अगर तुम यहां से देखो तो ये दूसरा फॉर्मेट है फॉर्मल लेटर का, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले तो वी हैव द सेंडर्स एड्रेस ओवर हेयर, उसके बाद में डेट इन द करेक्ट फॉर्मेट, ठीक है। यहां पर इस चीज को याद रखना, ये 16 जून 2025 इस तरीके से ही जो ना लेकर के डेट लिखी जा रही होती है। उसके बाद में इधर इस साइड तुम्हारा रिसीवर एड्रेस आ जाएगा। अब देखो अगर तुम इस तरीके का लेआउट बना रहे हो तो पूरा कंप्लीटली किसी भी एक लेआउट को फॉलो करना। आई वुड सजेस्ट यू पर्सनली कि तुम लेआउट 1 को फॉलो करो, ठीक है। उसके बाद में सब्जेक्ट लिखते हो तुम एक लीव अ ब्लैंक लाइन, देन उसके बाद में डियर सर जो तुम्हारी सैल्यूटेशन हो जाती है, इधर तुम्हारा ये बॉडी हो गई, फिर उसके बाद में सब्सक्रिप्शन एंड देन योर सेंडर्स नेम, ठीक है। तो मैं तुमको सजेस्ट करूंगा लेआउट 1 को फॉलो करना, बस सिग्नेचर नहीं करना उसमें, ठीक है। उसके बाद में देन वी हैव द इनफॉर्मल लेटर। अब अगर तुम इसे देखते हो, ठीक है, सो इफ यू सीरियस यहां पर से जो ना तुम एक लेटर लिख रहे हो, यू आर लाइक नीना राव राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड सत्या टेलिंग हर अबाउट द फर्स्ट अब्रॉड ट्रिप यू आर गोइंग टू टेक विद योर पेरेंट्स। सो यहां से सबसे पहले तो सेंडर्स एड्रेस, यहां पर रिसीवर एड्रेस नहीं लिखा जाता है, ठीक है। सेंडर का एड्रेस क्या है, डेट इन द करेक्ट फॉर्मेट, अगेन वही उसी हिसाब से लिखनी होती है। एक ब्लैंक लाइन छोड़ी, देन उसके बाद में डियर सत्या दिस इज योर सैल्यूटेशन, फिर ये तुम्हारी बॉडी होती है। अब इसको लाइक कैसे लिखना होता है, जो भी सारी चीजें करनी होती है वो तो मैं ऑलरेडी मैं बहुत सारी वीडियोस में बता चुका हूं, तुम उसको देख सकते हो। यहां पर हम लोग स्ट्रिक्टली फॉर्मेट की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में देन वी हैव द सब्सक्रिप्शन ओवर है एंड देन वी हैव द सेंडर्स नेम, ठीक है। कुछ इस तरीके से जो है तुम्हारे को इसको फॉर्मेट करना होता है, ठीक है। एंड दिस मार्क्स द एंड टू दिस लाइक वीडियो, क्योंकि यहां पर मैंने तुमको बता दिया कि भाई साहब चारों के चारों जो इंपॉर्टेंट फॉर्मेट्स है वो कैसे होते हैं, कैसे उनको तुमको जो ना लाइक फ्रेम करना है, ठीक है। एंड आई होप सो तुमको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। बाकी अभी हम रखते हैं इस वाली वीडियो में इतना ही, मिलते हैं तुम्हारे अपकमिंग वीडियोस में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, लव यू ऑल, हसलाड, सी के ओपी।